गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही भाई, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पे भोपाल में जो है वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी निकाला है कि अभी जितने भी स्कूल्स हैं, कोचिंग क्लासेस हैं और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बच्चों को जाना पड़ता है, वो जो है वो सैटरडे संडे 2-3 दिन बंद रखी जाए, जब तक कि नवतापा जो चल रहा है ना वो गर्मी कम ना हो जाए। इसलिए सैटरडे और संडे हमारे ऑफिस को भी हम लोगों ने कंप्लीट ऑफ रखा हुआ है, आज और कल, क्योंकि वाकई में भयंकर गर्मी पड़ रही है। तब ये है कि एसी वेसी भी जो है ना का मतलब एसी जो है ना, अब देखो घरों में लगने वाले नॉर्मल जो एसी होते हैं वो तो काम जो है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जब आप बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और आप एसी को जो है वो कम तापमान में चलाने की कोशिश करते हैं, सपोज़ कि बाहर टेम्परेचर है 48 और आप एसी चला रहे हैं 24 पे करके, तो उतना बड़ा डिफरेंस एयर कंडीशनर जो है वो नहीं क्रिएट कर पाता है। तो कंप्रेसर को ओवर वर्क करना पड़ता है। समटाइम घर में आता है और पुराने यदि एसी हैं तो कंप्रेसर में आग भी लग सकती है। तो इसलिए जो जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ रही है, लोग एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं ना, तो बहुत यूज़ का नहीं है एक्चुअली। एसी का बहुत यूज़ करने से भी गर्मी बढ़ती है, पर समस्या ये है ना कि यदि एसी यूज़ नहीं करेंगे तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे फाइनली मेरे दिमाग में आता है कि आप एयर कूल सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि कूलर, बड़ा वाला कूलर, डक्टेबल कूलर होता है। लेकिन फिर अगली प्रॉब्लम है पानी की। पानी कहाँ से आएगा? वाटर का क्राइसिस है, बहुत हाई हीट है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग तब भी जो है वो सुधर नहीं पा रहे। मतलब हम लोग जो है पेड़ लगाने की बात करते हैं, या बोलने में हम भाषण दे आते हैं, स्कूल में बोल के जाते हैं, व्हाट्सएप पर हमारे बगीचे होते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे पेड़ होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आसपास अपने जो है वो बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि जितना ग्रीनरी है, आप देखेंगे मेरे मेरे घर के आसपास जितना ग्रीनरी मेरे घर के आसपास दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है ना, इस लेवल का ग्रीनरी जो है वो हर एक के घर के पास आसपास होना चाहिए। मतलब आप जब भी कभी 1000 स्क्वायर फीट का भी घर यदि बनाते हैं, आप 500 स्क्वायर फीट का घर भी बनाते हैं, तो आप समझो दुगने दुगने हिस्से में आपको प्लांट लगाना चाहिए। बायोमेंटस का जो कमांड सेंटर है, मैंने सोच लिया कि उसका जो रूफ वाला हिस्सा, छत वाला हिस्सा है, वहाँ पर मैं एक अभी तो थोड़ा सा हम लोग फंड अरेंज कर रहे हैं, तो हम लोग फिर उसमें जो है रूफ टॉप गार्डन बनाएंगे पूरा हम उसमें, ताकि प्लांट्स लगे रहें, टेम्परेचर कंट्रोल रखें वो, और ऐसे उपाय अपनाएंगे जिससे कि हम लोग जो है वो एसी कम से कम यूज़ करना पड़े और हम नेचुरली जो है बिल्डिंग को ठंडा रख सकें। मतलब इस तरह की जो हीट है ना, अगले 4-5-6 सालों में यदि हम लोग नहीं सुधरे तो और बढ़ेगा, और फिर वो इतना खतरनाक हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये हमारे लिए, कहते थे पहले कि सहारा मरुस्थल में तापमान 50 रहता है, अब तुम्हारा सहारा उठ के यहीं आ गया, अब वहाँ क्या हो रहा होगा नहीं मालूम अपने को, ठीक है। खैर जो भी है, गर्मी सब जगह पे है और सबको अनकंफर्टेबल लग रहा है, और मतलब एक इतना स्वेटिंग होता है व्यक्ति को कि उसको उसको वीकनेस आने लगती है, इससे खूब पानी पीजिए उसमें, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि कई सारे लोग जो है वो एक बात दिमाग में उठती है कि इंसान यदि कोई बीमारी ना हो और कोई दुर्घटना ना हो, और तो नेचुरली इंसान कितना जी सकता है, हमारे जीन्स कितना परमिट करते हैं इंसान को जीने के लिए। तो साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च किए हैं, और मेरे पास रिसर्च पेपर भी है, और वो बतलाते हैं कि एक व्यक्ति जो है, उसका जो एक इंसान जो है, कोई भी इंसान जो है, उसका नेचुरल लाइफ स्पान जो होता है वो 115 साल के आसपास होता है। मतलब यदि उसको सारी कंडीशन, सारे कोई बीमारी ना हो उसको, और जो हेल्दी लाइफ स्टाइल हो उसका, और इसके बाद जो है वो कोई दुर्घटना ना हो, तो वो व्यक्ति जो है वो 115 साल तक जो है वो जीवित रह सकता है। उसमें से 100 साल तक वो एकदम एक्टिव रह सकता है। 100 साल, 105 वर्ष की उम्र तक एकदम एक्टिव रह सकता है। और इसके कई एविडेंस उन्होंने जुटाए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे कि फ्रांस में, सदर्न फ्रांस में एक लेडी थी, जीन कैलमेंट, उनकी उनकी डेथ 1997 में हुई थी, और वो 122 साल की थी, 122 ईयर की थी, और 105 ईयर की एज तक तो वो साइकिल भी चलाया करती थी, बाजार से सामान लेके आया करती थी, सब कुछ करती थी। उसके बाद थोड़ी बीमार पड़ गई वो, तो मूवमेंट थोड़ा कम हो गया। हालांकि लास्ट के 5-7 साल उनके जो है वो ऐसे गुजरे हैं जिसमें ना वो सुन पा रही थी, ना वो उसमें देख पा रही थी वो। तो और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्मोकर भी थी, ये ड्रिंकर भी थी,
ये 2 पाउंड चॉकलेट खा लिया करती थी वीक में, और बहुत गुस्सैल भी थी ये। जिन चीज़ों को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं वो सब इनके अंदर था। लास्ट के कुछ सालों को छोड़ दो आप। तो वैज्ञानिक फिर कंफ्यूज कि भाई कि हम जो कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल वर्ड, उसका क्या मतलब है। तो सच बात तो ये है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों में डीएनए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है बड़ा रोल प्ले करता है। हर परिवार की अपने आप देखोगे एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। हर परिवार में जो है वो बीमारियों का भी, कभी इसको ये बीमारी है तो फिर वो बाद में तो बीमारियाँ होती है, जेनेटिक्स भी रन करती है। लेकिन तब भी मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि इंसान के जीवन जो है वो 100 वर्ष या उसके ऊपर निकल जाए तो इंसान का लालच कितना बढ़ जाएगा। मैं ऐसी रिसर्च को सपोर्ट करता हूँ जो वास्तव में जेनेटिक्स के लेवल पे हैं, जो इमोर्टिलिटी के लेवल पे हैं, कैंसर कंट्रोल करने के लेवल पे हैं, साइंस ऑफ एजिंग के ऊपर है। मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो है ना, जितना ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है ना, उतना अधिक वो जो है मतलब वो अनग्रेटफुल भी है अर्थ के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आज हम सड़कों की बात करते हैं, हाईवेज़ बनते हैं, हम लोग हाईवे बना दिए, हाईवे। अरे भाई, जो हाईवे बनाए हैं आपने, उनके चलते आपने लाखों पेड़ काट दिए, लाखों पेड़। मुंबई में आरे फॉरेस्ट को देखो आप, जब वो मेट्रो का काम चला, फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा काट दिया रातों रात। मतलब जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं ना, वो शायद विनाश है वो। ठीक है, डेवलपमेंट वर्ड ही गलत है। हम ये बोल सकते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने लिए, हम डेवलपमेंट ना बोलें इसको। कोई भी सरकार दी जो है, कोई भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर पुल गिनाती है, डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें गिनाती है, तो वो कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है उठ के। दरअसल डेवलपमेंट वो होना चाहिए कि आपने लोगों को कितना अवेयर किया, आपके आसपास कितने प्लांटेशन किया आपने। मंत्री लोग एक पेड़ लगाते हैं, अगली बार उद्घाटन उसी जगह पे दूसरा पेड़ लगाते हैं, हर साल उसी सेम जगह पर वृक्षारोपण कर रहे होते हैं, और वो वृक्षों का होता क्या कोई नहीं जानता। तो हमको थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि अर्थ को भी इलाज की ज़रूरत है, और अर्थ का इलाज एक ही है कि आप खूब सारे प्लांट लगाएं। आप पानी का क्राइसिस नहीं होना चाहिए। अब आप देखो ना, कभी तस्वीर एक आई थी कल परसों में, देख के बड़ा दुखी हो गया कि इतना नीचे उतर के पचमढ़ी के आसपास है, एकदम नीचे उतर के कहीं से पानी लेके, ड्रिंकिंग वाटर लेके आए थे लोग। मतलब राजस्थान कई इलाकों में पानी लेने कई किलोमीटर चलना पड़ता है व्यक्ति को। तो ये सब ठीक नहीं है ना, कि तब हम इंसान हैं, हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ कर रहे हैं। हम लोग तो बोल भी पाते हैं, और हम लोग पानी की बोतल खरीद भी पाते हैं। जानवरों का क्या, चिड़ियाओं का क्या। तो कम से कम एक काम करना आज बेटा, इतनी गर्मी है ना, तो मतलब मैं बहुत पहले मुझे वो ये चीज़ बहुत पहले कहना चाहिए थी, और अब कह रहा हूँ। मिट्टी का एक कटोरा आता है ना, मिट्टी का कटोरा आता है, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का कटोरा आता है। उस कटोरे में आप जो है वो पानी डालो, और उसको जो है छत पर या कहीं पर ऐसी जगह रख दो जहाँ पे चिड़ियाएँ पानी पी सकें, जहाँ पे चिड़ियाएँ पानी पी सकें। यदि आप सक्षम हैं तो एक मटका जिसमें नल लगाओ, अपने घर के बाहर आप एक मटका नल लगा हुआ, एक गिलास जो बंधा हो, या आप वहाँ पे प्रोवाइड कर दें आप, ठीक है ना। ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लास है, नॉर्मल डिस्पोजेबल ना करें आप, तो ऐसे मटके ही लगा दें, चलिए मटका लगा दें नल वाला। ठीक है, तो लोग कम से कम प्यासे लोग पानी पी लेंगे, क्योंकि हर एक आदमी पानी की बोतल अफोर्ड नहीं कर सकता है। सेकेंड, मतलब जो एनिमल्स है ना, उनकी हालत भी बहुत बुरी है इस तापमान में, क्योंकि कारण ये कि उनको तो वो तो कुछ कर नहीं सकते ना बेचारे, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे वो, तो प्यासे मर जाएंगे वो। जब भी कभी मैं बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुखी होता हूँ कि हम लोग कैसे नेचर को, मतलब क्या आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ करेंगी। आने वाले 200 साल के बाद तो लोग बोलेंगे कि हमसे पहले जो जो है वो 2000 के आसपास जो लोग रहा करते थे वो बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया इसलिए धरती खत्म हो गई, उसका बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया। क्या वो रहना पसंद करेंगे इतनी गर्मी में? क्या हमको दूसरे प्लेनेट में निकलना पड़ेगा? क्या हमको जो है वो अंतरिक्ष में रहना पड़ेगा? मतलब करें तो क्या करें। खैर, देखो, मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ कि बेटा हम जो भी प्रयास छोटा छोटा कर सकते हैं करना चाहिए। कुछ प्लांट लगाइए, कटोरे में पानी रखिए ताकि चिड़ियाएँ पानी पी के, कुछ दाना हो दाना भी रखिए, क्योंकि उनको खाने भी नहीं मिलता इस मौसम में, ठीक है ना। चिड़ियाएँ हो गई, बाकी एनिमल हो गए, ठीक है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए बेटा। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया आज। मैं यही बोलूँगा आपसे कि कभी कभी देखो, मेरे लिए ये जो मॉर्निंग मोटिवेशन का सेशन है ना, ये मेरे लिए आपसे एक दिल का कनेक्शन है। जो मन में होता है वो आपसे कह देता हूँ, जो मन में होता है वो आपसे कह देता हूँ। मतलब ये एक प्रकार का ट्रू एक्सप्रेशन है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक ट्रू एक्सप्रेशन है जो मेरे और आपके बीच का कनेक्शन है।
बेटा भी कोशिश करना कि अभी जब तक बहुत गर्मी पड़ रही है तो मॉर्निंग 9 AM सुबह 9 बजे इसके बाद में घर से बाहर ना निकलें, और शाम को 5 बजे के मतलब आपका जो आउटसाइड मूवमेंट आपका 9 to 5 नहीं रहना चाहिए आपका। जो ऑफिस गए पहुंच जाए जल्दी आप, मतलब क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है बड़ा सीरियस कंडीशन है। बुखार जब होता है इसमें तो कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होता है मुझे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।